अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कुछ अलग है, मुख्तलिफ है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है नाजरीन। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं कि इस वीडियो में कैसी बातें, कैसे क्वेश्चन हुए हैं, किस तरह खूबसूरत तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक ने आंसर दिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो प्ले करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना। जैसे जीवन में जैसे भक्ति ये तो ज़्यादा जरूरी है ना। हाँ। भजन ज़्यादा जरूरी हाँ। है। और कहते भी है कि मतलब ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक संबंध होना चाहिए। हाँ। है ना। ठाकुर जी से संबंध वो तो हमारा सच्चा है, वो जन्मों जन्म का है, वो पहले था और है, आगे भी रहेगा। बीच में तो जो परिवार वाले मिलते हैं उनका कब मिलना कब बिछड़ना ये तो बस एक माया का खेल है। सही है ना। लेकिन यदि जब हम सभी लोग कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक रिश्ता होना चाहिए, तो मैं अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूँ, क्योंकि अब मेरा मन पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है। लेकिन फिर भी परिवार वाले अब सोचते हैं कि किसी और परिवार से रिश्ता जोड़ दिया जाए, तो मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी बंधन में जानबूझकर बांधा जा रहा है, इससे मैं छोड़कर मतलब अपने ठाकुर के पूर्ण रूप से चरणों में समर्पित हो गई हूँ। तो क्या ये मेरा उचित है या अनुचित है? आपका मन विवाह करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि नहीं मैं शादी के बंधन में बंध जाऊँ। आपकी माता जी क्या कहती हैं? माता जी आपके विचार से सहमत हैं? कोई मेरे विचार से सहमत नहीं। सब सोचते हैं कि मैं संसार के बंधन में बंध जाऊँ, और मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 25 वर्ष है। और मैं किसी भी तरह से संसार से नहीं जुड़ना चाहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को अपना ली हूँ। तो विवाह नहीं करना, माता पिता कहते हैं विवाह करो। परिवार वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं। वो सोचते हैं क्या भगवान से कोई शादी करता है, भगवान को कोई पति मानता है? अरे ऐसे ही घर जा, तू शादी कर, अपने परिवार में देखते रहना, उधर ही सब कुछ कर लेना, ये सब ढोंग मत कर। लेकिन मेरी हृदय की बात को वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और ना मैं कैसे समझाऊँ, वो लोग समझने को तैयार नहीं है। और मेरा हृदय संसार को स्वीकार ही नहीं करता है, किंचित मात्र नहीं स्वीकार करता है। इससे मैं सोचती हूँ मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी भी संसार के बंधन में नहीं बन सकती। नहीं, शरीर त्याग देना वो तो त्यागना ही पड़ेगा अंत में अपने को, लेकिन हाँ। जानबूझकर यदि त्यागा जाएगा तो वो अपराध हो जाएगा। वही चीज़ है। तो अब संसार घर वाले यही सोचते हैं कि नहीं मैं संसार से जुड़ जाऊं, बंधन में बन जाऊं, इसके लिए यहाँ से वहाँ शादी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। लेकिन मेरा चित्त तो नहीं गृहस्थ बेटा बुरा तो नहीं है? नहीं, गृहस्थ का बुरा मैं बात नहीं कर रही, लेकिन गृहस्थ के लिए मन चाहिए। लेकिन हमारा मन नहीं है ना। सही। बिना मन का गृहस्थ नहीं चल सकता गुरुदेव। सही है। अगर जिससे भी रिश्ता जुड़ेगा तो उसको तो मन देना पड़ेगा ना। उसको अगर मन ना दिया जाए तो वो गृहस्थ नहीं चल सकता। अच्छा, आपके अनुकूल यदि कोई पुरुष मिल जाए तो आप विवाह कर लेंगे? नहीं, कदापि नहीं कर सकती गुरुदेव। आपकी तरह भक्त मिल जाए तो? कदापि नहीं, मैं किसी को स्वीकार कर सकती। क्यों? नहीं, मेरे ठाकुर के अलावा मेरे हृदय में किसी की जरूरत नहीं है। मैं कदापि नहीं सोचती हूँ कि मेरे हृदय में मेरे ठाकुर के अलावा कोई अन्य आए कि मैं इससे कहूँ कि ये मेरा है। झूठ से सपना में भी ना बोलूं मैं कि ये मेरा है। अच्छा, देखो आपका जो विचार है इससे श्रेष्ठ विचार इस धरती पे कोई हो नहीं सकता कि भगवान को हम अपना माने। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये तो सही है। पर अब संसार के लोगों को भी आपको समझाना पड़ेगा, माँ को, पिता को, अब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी दुखी ना हो, उनको कुछ समझाओ। मैंने इसीलिए एक कथा में सुना था संत गुरुदेव के मुख से कि हमारे ठाकुर कहते हैं कि तू सब कुछ सर्व धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैंने बस एक बात उनकी पकड़ ली और हृदय में ये धारण कर लिया कि मेरे ठाकुर जब कहते हैं कि जब मैं तेरी रक्षा करूंगा तो मैं क्यों बंधन में बंधूं? ये संसार तो बस माया के खेल है। ये परिवार वाले आज है कल नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा स्वप्न में दिखा कि मेरा ठाकुर से विवाह हो रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देयर इज नो मोनास्टिसिज्म इन इस्लाम। रेबानियत इस्लाम में हराम है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह
चैप्टर नंबर 3 हदीस नंबर 4 में, ए नौजवानों, आप में से जिसके पास भी हैसियत है निकाह करने की, निकाह करो। मतलब निकाह जल्दी करना सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो कोई शादी नहीं किया वो मुझ में से नहीं है, यानी शादी करना इस्लाम में फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शख्स शादी करता है वो आधा दीन मुकम्मल करता है। सवाल जवाब के नशिस्त में एक भाई ने मुझसे पूछा था, जाकिर भाई उसका ये मतलब है कि अगर मैं 2 शादी करूं तो पूरा दीन मुकम्मल हो जाएगा मेरा? अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे जब उनने कहा कि शादी आधा दीन आपका मुकम्मल करती है? हमें पता है कि शादी करने से कई बीमारियां दूर होती है। आज के माशरे की बीमारी, मिसाल के तौर पे ज़िना, फॉर्निकेशन, फहाशी, प्रोमिस्किटी, होमोसेक्सुअलिटी, शादी करने से ये आदि बीमारी माशरे की दूर हो जाती है। अगर आप शादी करेंगे तभी आप शोहर या बीवी हो सकते, शादी करने के बाद ही आप वालिद या वालदा हो सकते, जो अहम जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर आप शादी करते, चाहे 1 करो या 2 करो, आपका आधा दिन मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहते हैं कि निकाह एक मिसाक है, एक सीक्रेट कॉवेनेंट है, एक पाक अहदनामा है। और अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने अपने निशानियों में से तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी बनाई है ताकि आप उनके साथ सुकून से रह सको और आप दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत डाला है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि औरतों को ज़बरदस्ती इख्तियार मत करो। मतलब शादी के लिए, निकाह होने के लिए दोनों की इजाज़त ज़रूरी है, मर्द की भी औरत की भी। दूल्हा और दुल्हन दोनों की इजाज़त ज़रूरी है निकाह होने के लिए। और एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 69, एक औरत जिसका नाम था खनसा खादिम बिन अंसारिया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक आदमी से की जिसे मैं पसंद नहीं करती, और अल्लाह के रसूल ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फ़स्ख़ किया, ही नलिफाइड द मैरिज। इसका ज़िक्र अहमद इब्न हंबल में भी है। इसीलिए इस्लाम में निकाह होने के लिए, शादी होने के लिए दोनों की रज़ामंदी ज़रूरी है, आदमी की भी औरत की भी। और इस्लाम में औरत एक मालिक से नहीं शादी करती ताकि उसे गुलाम जैसा बर्ताव किया जाए। इस्लाम में औरत अपने बराबर से शादी करती है और उसके साथ उसके शोहर को इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। और इस्लाम में हम औरतों को हाउसवाइफ नहीं कहते, इंग्लिश में कहते हाउसवाइफ। शी इज़ नॉट मैरिड टू द हाउस टू बी कॉल्ड हाउसवाइफ। इस्लाम में औरत घर से शादी नहीं करती कि उसे कहा जाता है हाउसवाइफ, घर की बीवी। इन इस्लाम वी प्रेफर कॉलिंग हर होम मेकर। वो घर को बनाती है, वो घर की जीनत है, सही लफ्ज़ है होम। तो नाज़रीन, वीडियो आपने देखा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिला होगा। तो नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह खूबसूरत तरीके से जवाब दिया है, किस तरह खूबसूरत तरीके से समझाया है। तो इस तरह खूबसूरत वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखना।